बिल्कुल सूखा हुआ है तो बुखार है इसको, या तबीयत ठीक नहीं, कुछ न कुछ दिक्कत है, तो ये सूखा नहीं होना चाहिए, हमेशा गीला होना चाहिए, या पानी का बूंद इस पर गिरे। इसके बाद नीचे आता है नाक का छेद, तो नाक के छेद से कोई चीज़ निकलना नहीं चाहिए। मान लें नेटा जैसा कुछ गिर रहा है ऊपर, मतलब तो इसको रोग है, श्वास संबंधी रोग है, तो नहीं नेटा गिर रहा है, सर्दी लगा होगा, निमोनिया हो सकता है। तो अगर नाक सूखा हुआ है ठीक है तो स्वस्थ का है, और नहीं कुछ आ रहा है तो स्वस्थ नहीं। उसके बाद आता है मुंह, तो मुंह में आपको सब देखना पड़ेगा, मुंह खोल के इसका दांत देखेंगे, हो सकता है कोई दांत कबर गया हो, किसी दांत में इन्फेक्शन लग गया हो, कोई दांत खिल रहा हो, कोई चीज़ बड़ा चीज़ दांत में गड़ गया, जैसे गेहूं का भूसा दांत और मसूड़ा के बीच में धंस गया है तो खाना खा पाएगी, दर्द होगा ना। तो ये पूरा दांत सब देखना होगा, जीभ देखना होगा, जीभ ठीक ठाक है कि नहीं, गाल देखेंगे, गाल नॉर्मल है कि नहीं, क्यों अगर उसमें फोड़ा है तो बीमारी का लक्षण है, कहीं घाव है, कहीं कट गया है, कुछ भी गड़बड़ी हो सकता है ना, तो ये मुंह खोल के पूरा देखना जरूरी है। लेकिन बहुत से केस में जैसे एक केस मिला था कोई गाय खा नहीं रही, अब जाके पूरा चेक किया सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मुंह नहीं खोले, बाद में पता चला कि सब दांत कवर क्या जो गिर गया, तो दांत दर्द से नहीं खा रहे, इसीलिए मुंह खोल के देखना जरूरी है, मुंह खोल के सारा देखेंगे। अब इसका एक उपाय भी बता देते हैं, मान लीजिए फील्ड कंडीशन में आपको मुंह खोलने में दिक्कत है, मुंह खोलना देखना, हाथ उठाना, हाथ का टूटने की दिक्कत है, तो आसान तरीका है कि कहीं धूप होगा, 2-4 ठो धूप करवाइए और ले आके इसको दिखाइए। अगर धूप खूब बढ़िया से खा गई मुँह चला के, इसका मतलब क्या हुआ, मुंह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुँह में कोई गड़बड़ी नहीं है, कुछ भी गड़बड़ी है तो बढ़िया से नहीं खाती, मुँह चलाती, लेकिन दिक्कत है ऐसे चक्कर की। अगर खूब बढ़िया से मुँह चला खा गई तो सारा हमारे यहाँ से ही हो गया ना, मुँह खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मुँह देखिए, उसके बाद आएंगे आँख में, आँख देखेंगे खोल के, आँख में कोई म्यूकस या कोई पानी तो नहीं निकल रहा है, वो ठीक हो गया। जब इसका म्यूकस मेम्ब्रेन देखेंगे जो गुलाबी रंग का रहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है नीचे वाले, आँख खोले तो नीचे वाला दिख रहा है ना, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है। कैसे देखते हैं, इसके ऊपर वाले प्लग को इसे दबा दीजिए, यहाँ ऊपर दबाइए, इसको इसे नीचे खींच दीजिए, पूरा उलट के मांस आ जाएगा। मांस का रंग देख लीजिए, ये जनरली गुलाबी होता है, लेकिन अगर ये उजला हो गया इसका मतलब ब्लड का कमी है, खून की कमी है। उजला का मतलब खून की कमी है। अब खून की कमी ये जो अभी इंडोपैरासाइट बताया कि लाइफ करते भी हो सकता है या कोई रोग में भी हो सकता है। अब वो तो बाद में देखें क्या है, लेकिन अभी हम नोट कर लेंगे कि आँख का म्यूकोस उजला है, खून की कमी है, क्यों है वो बात देखेंगे। इसके अलावा इसका आँख देखेंगे, आँख में दोनों साइड उजला रहता है ना, ये हमेशा उजला ही जाना चाहिए। अगर ये पीला हो गया तो जॉन्डिस, हाँ जॉन्डिस, चिड़िया रोग जिसको कहते हैं, तो जॉन्डिस हो गया। अगर इसमें खून का छींटा जैसा बना हुआ है तो आगे पढ़ाएंगे एनाप्लाज्मोसिस, वो है। लंबा लंबा रेशा बन गया है, खून का रेशा तो मार्क हो गया, एकदम बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो सर रहा है, तो आँख देख के हम बहुत सी बीमारी पकड़ सकते हैं। तो आँख देख लिया, आँख के बाद यहाँ पर होता है ग्लैंड, गिल्टी देख लेंगे बड़ा है कि नहीं। उसके बाद कान नॉर्मली कान जो गाय का होता है हिलाते रहती है सेल से, लेकिन जब बीमारी हो जाएगा तो नहीं हिलाएगी और फिर रहेगा कान चुप तक लटका दीजिए। तो कान जहाँ लटका दी इसका मतलब हो गया इसको कुछ बीमारी, मन ठीक नहीं है। तो कान देखिए, गर्दन में आए, गर्दन में जुगुलर वेन देखेंगे, न जो बताए नवी वो देखेंगे। जुगुलर वेन का आया पतला रहता है, माने बहुत मोटा नहीं दिखेगा, हल्का सा बुझाएगा और उसमें कोई गति नहीं होती है। लेकिन अगर वो अपने एकदम मोटा हो जाए, इतना मोटा हो जाए और उसमें पल्सेशन आ जाए, पल्सेशन मतलब धक धक फूलना पचकना,
देखिए कि यहाँ से दूर से वहाँ से दिख रहा है कि नसवा फूल रहा है, पटक रहा है। ये नहीं होना चाहिए। भेन है, भेन में पल्सेशन नहीं होता है। लेकिन अगर इसमें पल्सेशन आ गया, धक धक कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि इसको TRP है। TRP एक रोग है, आगे बताएंगे। जब जानवर तार काटी, लोहा का या कोई भी बाहरी आइटम खा लेता है, हार्ट में धस जाता है तो TRP होता है। तो उस केस में पल्सेशन आ जाएगा, धक 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 मार दिया। तो ये ट्यूबलर में देखिए, यहाँ ठीक है, उसका यहाँ ग्लैंड होता है। ग्लैंड देखेंगे, ग्लैंड अगर बड़ा हुआ मिला तो बिट फिलारिएसिस या TRP, या इस साइड में कहीं कोई घाव हुआ होगा, पैर में भी घाव होगा तो ग्लैंड बढ़ जाए। इधर इस एरिया में कहीं भी कुछ होगा ना तो एक ग्लैंड बढ़ जाए। लेकिन उसके इसमें खाली ये बढ़ेगा, इधर वाला नहीं बढ़ेगा। हाँ, ये नहीं बढ़ेगा, ये दोनों साइड बढ़ेगा तब होगा थैलेरियसिस। एक साइड बढ़ा तो ये देखिए, इसका पूरे शरीर पर हाथ फेरते आएंगे। वो बिक्की रोग अभी चर्चा किया ना, उसका वही पहचान। हाथ घुमाइएगा, लेकिन अरे यहाँ मचमच कर रहा है हवा जैसा, इसका मतलब बिक्की हो गया। तो हाथ घुमाते जाएंगे तो ये भी पता चलते जाएगा। तो इधर का हो गया। अब आएंगे सबसे पीछे, सबसे इम्पोर्टेंट केस देखने जाइए तो कुछ भी जाइए तो सबसे इम्पोर्टेंट थर्मामीटर पे खाना के रास्ता में लगा के टेम्परेचर देखना, बुखार कितना है, कितना रहना चाहिए। 101 से 103। 102 औसत रहता है। गर्मी के दिन में 103 भी हुआ तो चलेगा, नॉर्मल कहा जाएगा। जाड़े में 100 तक चलाएगा तो नॉर्मल रहेगा। तो 100 से लेके 102 तक नॉर्मल हो जाता है। तो ये देखना। इसके बाद अगर पल्स रेट देखना चाहते हैं तो जानवर का पल्स रेट पूंछ के नीचे से देखा जाता है। यहाँ से हम लोग का यहाँ से देखा जाता है ना, ऐसे दबाइएगा तो देखिए धक धक मार रहा है, तो गिन लेते हैं 1 मिनट में कितना बार किया। तो इसे पल्स रेट पता चला। पल्स रेट मतलब हार्ट का रेट, हार्ट कितना बार हमारा कर रहा है। जानवर के यहाँ पूंछ पकड़िए और नीचे ऐसे हाथ लगाइएगा तो आपको मिल जाएगा धक धक करता है। उसे गिन लीजिए पल्स रेट कितना है। तो टेम्परेचर देख लेंगे, पल्स रेट देख लेंगे। उसके बाद भलभा खोल के उसका भी रंग देखेंगे। वो भी नॉर्मली आपकी तरह गुलाबी होता है, लेकिन अगर पीला हो गया तो जॉन्डिस। तो ये भी देखिए, यहाँ पता चलता है। भलवा देखिए। उसके बाद अब नीचे आएंगे। अच्छा, भलवा में खाली रंग ही नहीं देखेंगे, ये भी देखिए कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं है, कहीं गंदा गिरा रही है, माड़ जैसा गिरा रही है, इसका मतलब बददानी में इन्फेक्शन है, ये भी हो सकता है। तो वो देखें, कुछ सूखा रहना चाहिए, कुछ निकलना नहीं चाहिए। अगर एकदम साफ सुथरा पानी निकल रहा है तो गर्मी में है, तो जैसा निकलेगा उसके आधार पर निर्धारित करेंगे। नॉर्मल गाय में कुछ नहीं निकलना चाहिए। बददानी देख लिए। अब थन में आएंगे। थन में पूरे थन को चारों तरफ से बढ़िया से हाथ घुमा के दबा के देखेंगे। 4 पट होता है ना चारों साइड में, चारों को दबा के देखेंगे सब मुलायम है कि नहीं। एकदम स्पंज जैसा मुलायम होना चाहिए। अगर चारों मुलायम है तो ठीक। उसके बाद छिमी देखेंगे। चारों छिमी पल पल एकदम होना चाहिए मुलायम। अब उसमें कहीं गुजरा नहीं होना चाहिए। चारों धार मैंने एक धार गिरा के देख लेते हैं, चारों धार ठीक है। ऐसा नहीं कहीं वो स्प्रे जैसा किसी में से आ रहा है, किसी में एकदम पतला धार है, तो वो सब गड़बड़ी है, वो नहीं होना चाहिए। तो उसको चेक कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इतना चीज़ यहाँ देख लेंगे तो इसका जांच पूरा हो गया कि अब ठीक ठाक है। और थोड़ा सा बढ़ना चाहते हैं तो इसके बाएं साइड में पेट होता है। इधर पेट होता है ना, इधर भी होता है नहीं, बाएं साइड, इधर नहीं होता है। बाएं साइड बच्चा रहता है। इधर बच्चेदानी होती है। हाँ, इधर बच्चेदानी होती है, इधर पेट होता है। तो पेट साइड में हम देखते हैं रूमिनल मोटिलिटी। रूमिनल मोटिलिटी का अर्थ हुआ कि हमारा जो पेट है रूमेन, इसका
वो वॉशिंग मशीन की तरह ऐसे ऐसे घूमते रहता है। जैसे वॉशिंग मशीन होता है ना, घूमता नहीं, ऐसे 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 घूमता है। और ये घूमने का रेट है 2 मिनट में 3 बार। इसको अगर नॉमिनल मोटिलिटी 2 मिनट में 3 बार, ये नॉर्मल है। कैसे देखेंगे? मुट्ठी बांधेंगे और यहाँ पेट पे ऐसे दबा के खड़ा हो जाएंगे और घड़ी देखते रहेंगे। 2 मिनट में देखिए कि ऐसे पेट पे से रखे ना, लगेगा एक बार ऐसे वापस खेला, फिर चला गया, फिर वापस खेला, फिर चला गया। तो एक बार आया तो एक मोटिलिटी, दोबारा आया तो दूसरा मोटिलिटी, और तीसरा आया तो तीसरा मोटिलिटी। तो 2 मिनट में ये 3 बार करना चाहिए। अगर कर रहा है तो ठीक ठाक है, मतलब रूमनल मोटिलिटी नॉर्मल है। कम भी हो सकता है, मान लीजिए 2 मिनट में एक ही बार आया तो वो अच्छा नहीं है, तो घटा हुआ है, फिर उसको बढ़ाने की जरूरत है। और कभी कभी अधिक भी हो जाता है, 2 मिनट में 4 आ गए तो वो भी ठीक नहीं है। नॉर्मल 2 मिनट में 3 बार होना चाहिए। अगर वो हुआ तो सही है, ठीक है। तो ये रूमिनल मोटिलिटी अगर आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं, ये भी आपको अच्छा लगेगा। ये इतना करने के बाद डायग्नोसिस में इंस्पेक्शन में हेल्प मिलेगा। लेकिन सिर्फ इतने के आधार पर डायग्नोसिस नहीं होगा, ये किससे भी इम्पोर्टेंट है। इतना देखने के बाद अब जो पशुपालक है, पशुपालक मतलब जो गाय को खिलाते पिलाते हैं और उसके साथ रहते हैं, उनसे मतलब है, उनको बुलाइए और उनके साथ कुर्सी पर बैठ जाइए और आराम से पहले बतियाइए। ये बताइए शुरू से क्या क्या दिक्कत हुआ है, कब से तबीयत खराब है, क्या क्या दिक्कत हुआ, क्या क्या लक्षण था, सारा उससे पूछिए और उसको नोट कर लीजिए। उसको कहते हैं हिस्ट्री लेना, इतिहास लेना। जब इतिहास ले लीजिएगा और पूरा इंस्पेक्शन कर लीजिएगा, तब जाके आपका क्लियर हो गया डाटा पूछना। अब बैठ के डायग्नोसिस कीजिए कि क्या हो रही है, क्या होगी, तब डायग्नोसिस करके आप कर सकते हैं। ये दोनों बता दिए कि जांच करने जाए उस समय क्या हो गया, या किसी गाय को देखना है वो स्वस्थ है कि नहीं, जैसे गाय खरीदना है, आपको कोई अंचल की तरह देख लीजिए कि गाय ठीक है ना, कोई बीमारी वाली नहीं ना है, तो आप जाएंगे तो इतना चीज उसमें भी देखिए। एक और काम आपको मिल सकता है, बहुत जगह ऐसा होता है कि आप जब यहाँ से सीख के जाएंगे तो आपके साथ भी होगा कि लोग कहेंगे कि हमको एक गाय खरीदवाना है, बढ़िया खरीदना है, आप हमको खरीदवा दीजिए। अभी तक क्या पर लोग दलाल वगैरह को पकड़ के ले जाते हैं, तो वो तो जानता है कुछ नहीं है, कमीशन लेके झूठ को सच को झूठ बना के खरीद बिक्री करा देते हैं। लेकिन एज ए टेक्निकल आप जब जाएंगे तो आप जाके वहाँ सही उसको बताएं। तो अगर कोई दुधारू गाय पहचानना है, ये गाय दुधारू है कि नहीं, तो कैसे देखेंगे, क्या जाएंगे, कैसे बता रहे ये दुधारू है कि नहीं। जनरली हम लोग अभी तक क्या करते हैं, गाय खरीदने जा रहे हैं तो दुहवाते हैं, दूध देखते हैं, अगर दूध अच्छा आ गया तो बस उसी पर फैसला होता है। लेकिन वो कोई जरूरी नहीं कि वो पूरा सही हो। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ आपको दूध पूरा मिल गया, आप घर ले आए तो अगले दिन से दूध फिर घर से, ऐसा हो सकता है क्योंकि वहाँ बहुत तरह का खेल अगर वो करता है लोग गलत तरह, तो वो आधार नहीं है। आपको अगर मौका मिला जाने के लिए ले जाके देखिए कि गाय खरीदना है, गाय अच्छी है कि नहीं, दुधारू है कि नहीं, तो कैसे पहचानें। तो दुधारू गाय का पहला लक्षण आएगा चमड़ा सबसे पतला, पतला होगा, चमड़ा पतला होना चाहिए। छू के यहाँ से दबा के देख लीजिए, चमड़ा कंपैरेटिव है, ये कोई फिक्स नहीं है। अगर छूने से चमड़ा पतला लग रहा है बहु, तो वो दुधारू गाय होगी। दूध देने वाली सारी गायों का चमड़ा पतला होता है। तो पहला पॉइंट हो गया, चमड़ा पतला होना चाहिए। सब याद रहेगा ना? यस सर। दूसरा देखेंगे शरीर का बनावट, ये जो छाती वाला पोर्शन है, ये दूरी और इस दूरी में
इसको ध्यान देंगे, ये कम से कम और ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। छाती एकदम में असरा हुआ, अब पीछे ऐसे बढ़ा, मैंने शरीर कैसा होना चाहिए, छाती के पास इतना और थम के पास इतना ज़्यादा, जिसको कहते हैं वेज सेपेड। तो गाय वेज सेपेड होने के बैल में देखिए उल्टा होता है, छाती के पास पूरा चौड़ा अब पीछे आके थोड़ा हो जाता है। तो ये देखेंगे गाय कैसी है, अगर पीछे की तरफ उसका चौड़ा है तो गाय अच्छी है, दुधारू होगी, ये दूध देगी। और अगर आगे चौड़ा है तो उसे उम्मीद मत रखिए। दूध देने का अभिप्राय खाली इतना नहीं है कि कितना लीटर दूध देती है, नहीं, दूध का अभिप्राय है कि पूरे ब्याज में कितना दूध दी। ऐसी भी गाय होगी खरीद के लाए, एक महीना खूब देती 15 लीटर दूध करती, एक महीना बाद घट को 6 लीटर पे आ गई, बाकी दिन 6 लीटर देगी, तो अच्छी नहीं हुई, वो ठीक नहीं है। गाय हमको ऐसा चाहिए जो पूरा 300 दिन तक भरपूर दूध करे, थोड़ा सा घटे, वो गाय अच्छी कही जाती है। तो अगर मेला में आप खरीदते हैं दूध देख के, उस समय कर दी 15 लीटर आप ले लिए, और घर आके 2-4 दिन में घटना शुरू हो गया, आगे 4 लीटर पर, तो सब बेकार हो गया ना। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है गाय का जो लक्षण हम बता रहे हैं ये देखिए। दूसरी में है कि आगे पतला और पीछे चौड़ा होना चाहिए, 2 नंबर हो गया। तीसरा नंबर, अब गाय के पीछे आएंगे और थन देखेंगे, अगर थन पीछे से पूरा दिख रहा है बड़ा सा तो अच्छा है, जितना थन पीछे दिखे उतना बढ़िया है। साइड से देखेंगे थन नहीं दिखना चाहिए। जिस गाय का थन पीछे होता है वो गाय बहुत अच्छी होती है, वो दुधारू होती है, और जिस गाय का थन आगे है वो बढ़िया। जैसे इस गाय में कहाँ है, आगे है, आगे है, तो ये बढ़िया नहीं है, ये तो मॉडल है बनाया हुआ है, लेकिन अगर ऐसा रहता तो ये अच्छा नहीं है। और जिस गाय का ये पीछे वाला पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा यहाँ चौड़ा हो, ऐसे खुला हुआ है, वो बहुत अच्छा होगा। तो ये देखना जरूरी है गाय का पीछे साइड से थन हो, खूब आगे कम से कम है। उसके बाद छीमी का बनावट देखेंगे, छीमी लंबा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए और सीधा होना चाहिए। सीधा मतलब ऐसे लटका हुआ, ऐसा नहीं कैसे फैला हुआ नहीं, सीधा एकदम लटका हुआ, चारों छीमी लटका हुआ सीधा होना चाहिए। और पिछला छीमी अगर बड़ा है अगला से तो बढ़िया है, आगे वाला बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आगे बड़ा है पिछला छोटा है तो वो ठीक नहीं है। पीछे का छीमी बड़ा होना चाहिए, आगे वाला छोटा होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये दूध देने वाली गाय है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट आइटम वो है मिल्क भेद। या थन से देखिए गाय वो नस निकलता है, ऐसे खूब घूमते फिरते आगे नाभि में घुस जाता है, वो मिल्क भेद उसका नाम है। दूध की नली, तो वो यदि का दूध नहीं आता है, पूरी करता है, लेकिन वो दूध की नली खूब लंबा, खूब घुमावदार और खूब मोटा होना चाहिए। जिस गाय का जितना लंबा होगा, जितना खूब घुमावदार टेढ़ा मेढ़ा होगा और मोटा होगा, वो उतना ज़्यादा दुधारू गाय है। तो ये मिल्क भेद देखना जरूरी है कि मिल्क भेद कैसा है। अगर ये ऐसा है तो बढ़िया है, और नहीं अगर पतला सा निकल के सीधे घुस गया है नाभि में तो वो गाय दूध नहीं देगी और न टिकेगी। तो इतना पॉइंट आपको देख लेना है, अगर इतना है तो गाय पकड़ से दुधारी है। अब इसके बाद दूध देख लीजिए, लेकिन ये गुण जितना ही अधिक रहेगा उतना ही हम कहेंगे गाय दुधारी है और बेहतर है, ठीक है। तो ये गाय का इंस्ट्रक्शन है।